ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी ने प्यार से परम सद्गुरु बाबा को भोग स्वीकार कराया और आज है स्वतंत्रता दिवस। आज के दिन इस भारत माता को अथवा भारतवासियों को स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदानी और कुर्बानी से स्वतंत्रता दिलाई और देश आज़ाद हुआ, जिसका हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव उसकी रीति से 2 वर्ष से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। आज भी सारे देश में सबके अंदर देशभक्ति, वो श्रेष्ठ भावनाएं। तो बाबा ने भी कहा कि सच्ची सच्ची स्वतंत्रता किसको कहेंगे। बापू गांधी ने तो अंग्रेज़ों से मुक्त कराया, लेकिन जो विश्व का बापू है वो बाबा आकर के हम सबको सच्ची स्वतंत्रता दिलाते हैं। एक तो बाबा ने कहा विकारों से बाबा हमें मुक्ति दिलाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा जो सजाएं हैं उन सजाओं से बाबा हमें मुक्त कराते हैं। तो इसको कहेंगे सच्ची स्वतंत्रता। आत्मा स्वतंत्र हुई ना, तो बाबा आकर के सारे विश्व को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कराते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ होता है स्व अर्थात आत्मा, तंत्र अर्थात शासन। जब हमारा आत्मा के ऊपर संपूर्ण शासन होगा, अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार हमारे कंट्रोल में होंगे, स्वराज्य अधिकारी ही सच्ची सच्ची स्वतंत्रता है। तो आज के इस स्वतंत्रता दिवस की बाबा ने भी उसको याद किया है, तो सभी को खूब खूब शुभकामनाएं हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने। जमघटों की सजाओं से मुक्त कराने। रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। प्रश्न है, बाप और तुम बच्चों की समझानी में मुख्य अंतर कौन सा है? तो बाबा ने कहा बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं। जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है,
इसलिए उसकी बात का असर होता है। वो बच्चों को रियलाइज कराते हैं बच्चों, तुम्हें लज्जा नहीं आती तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब ये बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई न बेहद के बाप को जानते हैं, न बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। सुना? न वो उस बेहद के बाप को जानते हैं, न अपने आप को कि मैं कोई बेहद का बच्चा हूँ वो जानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते हैं और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है। पावन कैसे बनेंगे, उसके लिए बाबा ने श्रीमत दी। बाप की श्रीमत है अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है कि आत्मा अविनाशी है। इनका तख्त ये विनाशी शरीर है। अविनाशी आत्मा रहती कहाँ है? विनाशी शरीर में। ये बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये भी भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो। हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है। तो कई समझते हैं ये ठीक बोलते हैं, समझा? किसी को लगता है तो कहते हैं ये ठीक बोलते हैं, हम भाई भाई हैं तो ज़रूर हमें बाप से वर्षा मिलना चाहिए। परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई विरले ठहरते हैं। सब जगह ये हाल होता है। सेंटर सोसा बाबा के सब जगह ये हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं, आप बहुत अच्छी रीति से समझा रहे हैं, लेकिन समझने वाला उस पर अटेंशन नहीं देता, तो बाबा उसके लिए क्या कहते हैं? किस चीज़ की निशानी है? हमारे कुल का नहीं है। नहीं, आ तो रहा है, अच्छी रीति नहीं समझता है। अभी कई दिन से बाबा का ये चलता है।
क्या बोला? बेसमझ है। बाबा ने कहा जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराने भक्त नहीं है, भक्ति कम की है। इन बातों को समझने वाले ही समझें, कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते। तुम्हारे पास भी नंबरवार आते हैं। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए फिर अच्छे आदमी को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। ये तो जानते हैं कि बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे, समझा? हाँ, ओपिनियन अच्छा देंगे, सुना? ज्ञान अच्छा नहीं समझेंगे, लेकिन ज्ञान के लिए ओपिनियन अच्छा देते हैं। इनकी समझानी बहुत अच्छी है, बाप का पूरा परिचय देते हैं, परंतु खुद के लिए कहते हैं फुर्सत ही कहाँ है। क्या ज्ञान अच्छा है, इनका परिचय अच्छा देते हैं, परंतु हमारे पास फुर्सत नहीं है। तुम कहते हो बेखत के बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर लगता है। ये बीके के द्वारा सुनते हैं। यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट सुनाते हैं। मधुबन में तो डायरेक्ट सुनते हैं ना, बाबा थे तो ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा ने कहा तो बाबा जब डायरेक्ट सुनाते हैं तो बाबा कैसे बात करते हैं? हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। बाप तो अथॉरिटी है ना, तो अथॉरिटी से बच्चों से बात करेगा। तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे, बच्चे ऐसा नहीं बोल सकते। वहाँ तो बाप नहीं है, यहाँ तो बाप बैठे हैं, तो बाप बात करते हैं। बच्चे तुम बाप की भी नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क रहता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना, तो डर रहेगा ना। भाई तो भाई हो गया, लेकिन बाप तो बड़ा है, तो बाप का डर रहेगा ना। तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। तो बाबा तो सब कुछ कह सकता है। तो बाबा ने कहा तुमको शर्म नहीं आती है, तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अच्छा, बाबा कहता है तो बच्चों को सुनने में ठीक लगता है। बाबा कहता है तुम बंदर हो, तो हम उसे खुशी से सुनते हैं। आप किसको बोलो तुम बंदर हो, नहीं बोल सकते हैं ना। तो ये बाबा अंतर बता रहा है, क्योंकि वो बड़ा है, बाप अथॉरिटी है, बाप ये बोल सकते हैं। बाप तो डायरेक्ट कहते हैं, तो उसका जल्दी असर होता है। अरे बाप का कहना तुम नहीं मानते हो। बेखत का बाप कहते हैं ये जन्म तुम निर्विकारी बनो, तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये नहीं मानते हो, ये बाबा कह रहा है बच्चों को कि ये तुम नहीं मानते हो। बाप के कहने का तीर लगता है,
फर्क तो रहता है ना, ऐसे भी नहीं है। अब फिर बाबा बैलेंस बता रहा है। बाबा की बात क्या चल रही है, भाव क्या निकला सारे बाबा के कहने का? बाप जो समझाते हैं उसका तीर लगता है, क्योंकि डायरेक्ट ब्रह्मा के द्वारा बाबा समझा रहे हैं। दूसरा बाबा अथॉरिटी है, बाप है, तो बाप बच्चों को कुछ भी कह सकता है, बच्चे नहीं कह सकते हैं। यहाँ फिर दूसरा बाबा ने कहा, फिर ऐसे भी नहीं कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। फिर बच्चों की बुद्धि में क्या फिट हो जाता है, बाबा का तीर लगता है, तो बाबा ही उसको समझाए तो तीर लगेगा। उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि ये है बिल्कुल नई बात। तो बाबा ने कहा, गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, अब वो तो हो नहीं सकता। गीता का भगवान श्री कृष्ण वो तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो, हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने। अच्छा, बच्चों को इच्छा होती है ना, तो बाबा के पास जाएं। कितने बच्चे ऐसे थे जो दौड़ दौड़ करके आते। उसमें भी गुजरात को तो एक भाग्य मिला हुआ है ना, स्थान से समीप है। मुझे याद है दादी ने एक बार रात्रि का योग रखा था, हर शनिवार को रात्रि का योग करते थे। तो यहाँ से हम लोग 10-12 जन ग्रुप, 2 गाड़ियाँ जाती थी, रात्रि को वहाँ योग करके सुबह मुरली क्लास करके नाश्ता करके वापस आ जाते थे। तो हर एक को ये इच्छा होती थी कि नहीं जाएं, उसका हम लाभ लें। तो बाबा ने कहा, वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते थे। सेंटर्स पर तो जब बाबा साकार में थे तो भाई सुनाते हैं ना, आत्मा क्या है, भाई है। अब बाबा से सुने तो बाबा का असर होता है। बाबा तो बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बच्चे, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो? बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है? तो बाबा कह सकता है ना, तुम कितना याद करते हो? बच्चों से बाबा हिसाब भी पूछ सकता है, तुम कितना याद करते हो? तो बाबा ने कहा, कहते हैं बाबा 1 घंटा। हिसाब दिया। बाबा ने पूछा कितना याद करते हो? हम कितना याद करते हैं बाबा को? कितना याद करते हैं? हाँ, 3 घंटा। बाकी सभी तो 3 घंटा नहीं करते होंगे। तो कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा, कोई कितना। तो बाबा ने कहा, कहते हैं 1 घंटा। अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे।
योगी बनो पवित्र बनो जीवन में सचरित्र बनो योगी बनो पवित्र बनो। ओम शांति। तो पापा ने कहा, अरे तुम निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाप सन्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है। बाबा कहता है, तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। सुना, बाबा को डिफेम किया, इतनी उसकी ग्लानि की है, तो तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस कर देते हैं ना। अब बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार रावण के संग में ये हुआ। उसका भी समाधान दे दिया, क्यों किया हमने, रावण के संग के कारण। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धू बनते गए। हमारी स्थिति बुद्धू बुद्धि हो गए। जिसकी पूजा करते हैं उनको फिर ठीक कर भीतर में कह देते हैं। समझे, हमारी बुद्धि जो है बुद्धू क्यों हुई, उसका ये बाबा ने जवाब दिया। जिसकी पूजा करते हैं उसको फिर ठीक कर भीतर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। फिर बाबा ने कहा, बेखत के बच्चों की बेहद की बेसमझी है। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते, दूसरे तरफ उस बाप को सर्वव्यापी कहते हैं। बाबा ने कहा, अभी तुमको तो स्मृति आई है इतनी बेसमझी की जो हमने बाप की ग्लानि कर दी। अब इस बात को हम महसूस करते हैं। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उनके लिए फिर कहते 16,108 रानियां थीं, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी ना। हम ऐसा कहेंगे श्री कृष्ण को 16,108 रानियां और इतने ढेर बच्चे थे, तो बाबा कहता है तुमको कहने में लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ कर कहते हैं, हे भगवान हमसे बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो, तुमने कितनी बड़ी भूल की है। तो बाप समझाते हैं, ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊँ ना, इसलिए भूल भी कल्याणकारी है ना, तुम ऐसा बनो तब तो मैं आऊँ ना। अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सद्गति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा ये सीखे कहाँ से, समझा, वही तो उल्टा रास्ता बताने वाले भी तो हम हैं, तो अब इस उल्टा रास्ता बताने वाले भी
हम ही हैं। तो बाबा कहते हैं, भगवानोवाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। भगवान ने तो ये कहा, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हुआ है। पुकारते हैं, हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं हैं। हम जब पहले पहले घर से आए तब पतित थे क्या? नहीं थे। देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने हैं। कोई भी धर्म वाला आए, उनसे पूछना है कि परम पिता परमात्मा का तुमको परिचय है? वो कौन है, कहाँ निवास करते हैं? तो बाबा ने कहा, या तो कहेंगे ऊपर में है, परमात्मा कहाँ है, तो ऊपर वाला है, या फिर कह देंगे सर्वव्यापी है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, तुम्हारी खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई है। समझा? सारी दुनिया का कल्याण करने वाले कौन बने निमित्त? हम बचे हैं। तो इसीलिए कल्याण करने के निमित्त भी हमें ही बनना है। सबको समझाना पड़ता है। भल ड्रामा अनुसार होता है, वो तो बाबा जानता है, ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। सभी पापात्माएं हैं। अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहाँ पवित्र हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। घर जाएंगे तो पवित्र होकर जाएंगे ना, तो वहाँ तो पवित्र हैं। जो बाप आकर के समझाते हैं, ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा, आप सबको आत्मा में परमात्मा समझकर नमस्कार करता हूँ। वो तो उसको बड़ी बात मानते हैं ना, अच्छी बात समझते हैं। आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा हैं क्या? कुछ भी समझ नहीं है। जिन्होंने भक्ति जास्ती की है वो ठहरते नहीं की है। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वो ठहरते नहीं। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष आकर के भी बंद हो जाते हैं। उससे ज़्यादा वर्ष वाले भी चले जाते हैं। इससे समझना चाहिए भक्ति कम की है, पूरी करने जाना पड़े। समझा? भक्ति कम की है, इसलिए ठहरते नहीं। बाबा कहता है, फिर भी जाएंगे कहाँ? अट्टी तो एक ही है, घूम फिर के चक्कर लगा करके वापस तो यहाँ ही आएंगे। तो बाबा ने कहा, ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्य जल्दी समझ ले। अभी तो सबको पैगाम देना है। ये कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो। पैगाम सबको देना है। क्या पैगाम देना है? बाप को याद करो। फिर बाबा बच्चों को कहता है, तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे चार्ट रखो। क्या तो अटेंशन रहेगा ना, याद की यात्रा बढ़ेगी। मुख्य बात है ही पावन बनने की।
जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होती रहेगी और खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की? बाबा हमें पढ़ाते हैं। और किस बात की खुशी होगी? बाबा ने कहा बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। खुशी खुशी जाएं सबका उद्धार करने के लिए। सबका उद्धार करें। होती है ऐसी खुशी? बाबा ने तो कहा बच्चों को खुशी होती है हम सबका उद्धार करें। ऐसी खुशी किस किस को होती है? जरा हाथ खड़ा करो तो एक्सरसाइज हो जाए ना। अच्छा, फिर क्या करते हैं उद्धार करने के लिए? दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। संबंधी आते हैं तो उनको सुनाते हैं, सुनाते हैं। बाबा ने कहा बाप ही आकर सद्गति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए, चाहे परिस्थिति क्या भी हो, कोई गम नहीं होना चाहिए। बाप मिला है और क्या बाकी? सिर्फ बाप की मत पर चलना है, इतना कार्य करना है। सिर्फ बाप की मत पर चलना है। तो बाबा ने कहा ये समझानी भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग से भी जास्ती खुशी कहाँ? यहाँ होनी चाहिए। बाप कहते हैं विलायत में जाकर सेवा करो, वहाँ जाकर तुम्हें समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाप आकर अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। सबको ये बतलाना है, आज सुनो बाबा क्या सिखा रहा है। सबको ये बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है ये फिर कोई भी जानते नहीं हैं। सब रावण की जेल में फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं। फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। बाप स्वतंत्र करने आया है, बच्चे फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है ये मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी ही है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तीख तीख से कोई समझ ना सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ? तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। यहाँ तुम जानते हो हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान हैं। समझा? ये सब आत्माएं कौन सी बैठी हैं? स्वतंत्र आत्माएं हैं, बड़े धनवान हो।
किसकी नज़र भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमज़ोर बने तब सबकी नज़र पड़ी तुम्हारे धन पर। मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। रावण के राज्य में परतंत्र हो गए, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो, वो तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं हैं। तो ये बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं। तो बाबा कहता जैसे बुद्धू, समझते कुछ भी नहीं है, खाली आर्ग्यू करते रहते हैं जैसे बुद्धू। टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है बात करें। तो बाप आकर के स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में बहुत दुख है, अपरम अपार दुख है इतना दुख? या दुनिया अच्छी बन रही है? अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं, तब रावण के राज्य से छूट जाते हैं। सुना, स्वतंत्रता किसको कहा जाता है? जब हम पवित्र देवता बनते हैं तब रावण के राज्य से छूट जाते हैं, माना स्वतंत्र हो गए। सच्ची स्वतंत्रता तो बाप ही आकर के देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वो तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट हो गई, हम स्वतंत्र बने। वो गवर्नमेंट गई, अंग्रेज यहाँ से गए, हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो, हमने क्या जाना? जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं। समझा? विकारों के पंजे में है ना, उसकी जेल में है रावण की। जब तक हम पावन नहीं बने तब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेंगी। पावन नहीं बनेंगे तो, और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने, वहाँ सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो, तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पार्ट बजाने। सुख धाम से फिर दुख धाम में, तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़े ही हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था। बाबा याद दिला रहा है, पीछे सुन रहे हैं भाई सभी? क्या कहा बाबा ने? मैं तुमको राज्य भाग्य दे करके गया था, तुम अपने राज्य में कितना स्वतंत्र थे। था डर भय किसी बात का? नहीं। तो बाबा ने कहा फिर वहाँ जाने के लिए अब तुम्हें पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहाँ तो किसी को भी पैसे की चिंता नहीं रहती। और यहाँ सुबह से शाम तक क्या लगा हुआ है, समझा? उसके पीछे सारा 24 घंटा जा रहा है। रात दिन सोएंगे भी तो भी चिंतन में वही रहेगा। तो वहाँ बाबा कहता है तुम्हें पैसे की चिंता नहीं रहती। भल गरीब हैं फिर भी पैसे की चिंता नहीं, सुखी रहते हैं। चिंता तो यहाँ होती है। यहाँ अमीरों को भी चिंता है, वहाँ गरीब को भी चिंता नहीं।
तो बाबा ने कहा चिंता यहाँ होती है, बाकी राजधानी में नंबरवार पद लेते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े ही बनेंगे, जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विलायत वालों को भी समझाना है कि तुम सब भाई भाई हो ना। सब शांति धाम में रहते हैं, अब रावण राज्य में हो। अब घर जाने का रास्ता सबको बताना है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि वो कैसे लिबरेट करते हैं। लिबरेटर कहा, लेकिन कैसे लिबरेट करते हैं सो नहीं समझते। बेखत के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो, हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। समझा? एक बाबा ही है, बाप ही है जो बच्चों को रास्ता बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को जानते तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से। जानते ही नहीं तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से। सर्वव्यापी है तो फिर मिलेंगे कैसे? अगर सर्वव्यापी है तो उसके साथ मिलन कैसे होगा? जानते नहीं है तो ढूंढेंगे कैसे? एड्रेस मालूम हो तब आप वहाँ पहुँच सकते हो ना। तो बाबा ने कहा सर्वव्यापी से कैसे मिलेंगे? कितना अज्ञान अंधियारा है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। वही आकर बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। सर्व निकालते, बाबा ने कहा वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात का गम नहीं करना। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी किसका उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट है, जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट से
रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट, तो जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत नहीं हो सकते। समझा? जिनको नॉलेज है कि ये रॉन्ग राइट व्यर्थ समर्थ की, तो वो फिर कमज़ोर संकल्पों के वशीभूत नहीं हो सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके पास रॉन्ग को राइट करने की, परिवर्तन करने की शक्ति है। स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। आज का स्वमान है, बाप दादा का हाथ मेरे सिर पर है। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वो निर्भय और शक्ति रूप हो जाता है। बड़े का किसी का हाथ होता है तो क्या होता है? निर्भय और शक्ति रूप हो जाता है। इसी रीति श्रीमत रूपी हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करो। बाप दादा का तो है ही, लेकिन कौन सा हाथ? श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर अनुभव करो। तो बाबा ने कहा कोई भी मुश्किल कार्य करने को भी तैयार हो जाता है। नहीं, इसी रीति श्रीमत रूपी हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करो तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति या माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज है। चित्रों में भी भक्त के मस्तक पर भगवान का हाथ दिखाते हैं, तो आप बच्चों के मस्तक अर्थात बुद्धि में, मस्तक अर्थात बुद्धि पर श्रीमत रूपी हाथ, सुन रहे हैं? वो तो भक्त के सिर पर हाथ दिखाया, यहाँ बाबा ने क्या कहा? आपकी बुद्धि में श्रीमत रूपी हाथ और साथ होने के कारण सदा विजयी होंगे। ओम शांति।